नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन कभी कभी यही बृहस्पति वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर देता है। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है और कब बृहस्पति विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ले आता है। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से कब विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की विवाह में भूमिका क्या है। क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या दे सकता है? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। और अगर पुरुष की बात करें तो बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है, और बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह के लिए बाधा बन जाए, विवाह में बाधा दे, तो विवाह का होना और विवाह को निभाना दोनों चुनौती हो जाता है। और बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं, काफी दिक्कतें देती हैं। अगर बृहस्पति निगेटिव हो गया, अगर बृहस्पति खराब हो गया तो अलग तरह की समस्या देता है, और अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो गया तो अलग तरह की समस्या जीवन में प्रदान करता है। यानी बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है, महिलाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों के वैवाहिक जीवन पर बृहस्पति का असर गहरा होता है। तो देखिए, बृहस्पति की दो स्थितियां आपको बताई। एक तो ये कि बृहस्पति आपका कमजोर है, और दूसरा ये कि बृहस्पति आपका खराब है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह इससे कैसे प्रभावित होता है, विवाह पर क्या असर डालता है। बृहस्पति अगर नीच राशि का है, अस्त है, या सही स्थान पर नहीं बैठा है, तो इसको हम कमजोर बृहस्पति कहेंगे। बृहस्पति कमजोर होने पर ये विवाह में विलंब करवा देता है, और विवाह हो जाने के बाद ये वैवाहिक सुख नहीं लेने देता। और अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। यानी कुल मिला के आप ये बात समझिए कि बृहस्पति कमजोर है तो विवाह तो होगा, संतान भी होगी, लेकिन बड़े विलंब और बड़ी मुश्किलों के बाद। अब अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो उसे बेहतर कैसे करें, क्या उपाय करें? ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। दोनों समय थोड़ा समय निकालकर
पूजा उपासना जरूर करिए और सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करिएगा और नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करिए। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करें, और अगर कोई मंत्र नहीं दिया है, कोई गुरु नहीं है, तो शिव मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा। तो कमजोर बृहस्पति का प्रभाव क्या पड़ता है वो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि खराब हो अगर बृहस्पति तो क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय करें। देखिए, अगर बृहस्पति राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब हो और कुंडली महिला की हो तो महिलाओं का विवाह नहीं हो पाता, और अगर विवाह हो भी गया किसी तरीके से तो विवाह चल नहीं सकता। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है तो खराब व्यवहार और खराब स्वभाव वाली पत्नी देता है। पत्नी का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है, और ऐसे पुरुष जिनका बृहस्पति खराब है अपनी पत्नी के कारण काफी कष्ट भोगते हैं। तो अगर बृहस्पति खराब है तो महिला के लिए स्थिति बहुत निगेटिव होती है, और पुरुष का विवाह तो हो जाता है लेकिन पत्नी की वजह से जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, और सुबह जल अर्पित करने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल मत करिए। और अगर बृहस्पति खराब है तो पुखराज मत पहनिएगा, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा। दाढ़ी और बाल बड़े मत रखिएगा, साफ सफाई से सात्विक तरीके से रहिएगा। तो अगर बृहस्पति खराब है या कमजोर है तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह आपने जाना। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, उत्तम है, तो क्या प्रभाव पड़ता है विवाह पर। अगर बृहस्पति कुंडली में उच्च का है, स्वगृही है या मूल त्रिकोण में है तो ऐसा उत्तम होता है, विशेष बढ़िया होता है। सामान्यतः अपने मित्र के घर में जो उसके मित्र ग्रह हैं चंद्र, मंगल और सूर्य, इनके घर में बृहस्पति उत्तम रहता है। ऐसी दशा में महिला का जीवन संपूर्ण रूप से अच्छा हो जाता है। उसका विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष उत्तम बना रहता है। पुरुष को अच्छी और सुगढ़ पत्नी मिलती है। पुरुष को ऐसी पत्नी मिलती है जो उसका जीवन में साथ निभाती है। ऐसी पत्नी के आने से उस पुरुष के जीवन में उन्नति अवश्य होती है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो अकेला बृहस्पति कुंडली को संभालता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो उसकी शुभता बढ़ाने के लिए ईश्वर की शरण में रहिएगा। भगवान का स्मरण,
पूजन उपासना करने से लाभ होगा। साथ ही साथ ध्यान करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए तो बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, केले का जो पौधा है वो एक बड़ा पवित्र पौधा है और इसको लगाने से, इसकी पूजा करने से ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अनुकूल होता है। लेकिन एक नियम केले के पौधे के साथ ये है कि केले का पौधा फ्रंट पर, मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा अगर घर के पीछे की तरफ लगाएं या पीछे की बालकनी में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।